अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि साइकोलॉजी विद उस्मान के चैनल के ऊपर हम साइकोलॉजी के रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस डालते रहते हैं। तो आज की वीडियो हम इंशाल्लाह डाल रहे हैं कम्युनिटी वर्क साइकोलॉजी 312 के उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो कि परेशान है कि हम ये प्रोजेक्ट हमें आइडिया नहीं है कि इसमें क्या होना है या क्या करना है या ये प्रोजेक्ट कैसे होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन हल बताऊंगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें साइकोलॉजी विद उस्मान, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और जो भी साइकोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें होंगी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की चीज़ें होंगी, वो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी तमाम इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले साइकोलॉजी 312 कम्युनिटी वर्क का हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट है क्या। कम्युनिटी वर्क बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है, ये एडीपी के स्टूडेंट के लिए होता है। और कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो हमारी इंटर्नशिप वगैरह नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका साइकोलॉजी 312 का पेपर नहीं होता। ठीक है, इसका वाइवा होता है और इसकी 3 असाइनमेंट आती हैं। चौथी असाइनमेंट जो है पीपीटीज़ की होती है। ठीक है, सबसे पहली जो असाइनमेंट आती है उसमें सुपरवाइज़र आपको ये कहते हैं जी कि आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी एनजीओ, कोई भी स्कूल या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कम्युनिटी वर्क होता हो, मतलब कि कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ होती हो, काम होता हो, तो वहाँ पर आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो असाइनमेंट आती है उसमें आपने ये मैं आपके सामने असाइनमेंट भी शो करूँगा, पहली दूसरी तीसरी तीनों असाइनमेंट शो करूँगा और चौथी असाइनमेंट भी शो करूँगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आती, ये ऊपर टॉप पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद टॉपिक आपने चूज़ करना है। मैं एक स्टूडेंट की असाइनमेंट आपके सामने शो कर रहा हूँ जिन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपना टॉपिक चुना और उन्होंने एनजीओ बेस एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था, वहाँ पर अपना ये टॉपिक ये प्रोजेक्ट करने का सोचा। उसमें टॉपिक इन्होंने ये चुना। उसके बाद रैशनल होता है। रैशनल ये बताता है जी कि हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और परमिशन, क्या हमें परमिशन मिली है या नहीं मिली इस ऑर्गेनाइजेशन की। ये तमाम चीज़ें हम पहली असाइनमेंट में डालकर भेजते हैं सुपरवाइज़र को। अगर वो कहते हैं कि आपका टॉपिक अप्रूव है या आप रिहेबिलिटेशन सेंटर से परमिशन ले लें, परमिशन अगर हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज सम टाइम ये होता है कि वो परमिशन नहीं देते, तो फिर हम सुपरवाइज़र को ये कहते हैं कि सर हमें परमिशन नहीं मिली, आप हमें रेफरेंस लेटर दे दें, एक लेटर दे दें जो कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाएं और वो हमें प्रोजेक्ट करने दें। ठीक है, एक तो ये असाइनमेंट हो जाती है। जब आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है फिर आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो टॉपिक आपने ऐसा चुनना है, ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर चुनना है, ऐसा हॉस्पिटल चुनना है जो कि आपके मतलब एरिया में हो, अवेलेबल हो। अगर किसी के एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बेहतरीन हल बताऊंगा। आप घर में रहकर भी ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी असाइनमेंट जो होती है वो होती है प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, जिसमें ये टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज के बाद उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक हो गया, फिर हम उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर टॉपिक लिखते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर एक्टिविटीज़ कि हम उस प्रोजेक्ट में जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर जर्नल रूटीन लिखते हैं, फिर रैशनल लिखते हैं, फिर ये तमाम चीज़ें ऐड होती हैं। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में ये देखें हमने लिखा जी कि हमारा ये टॉपिक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट को करने का। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। अभी देखें पहली एक्टिविटी मैंने क्या कहा, ब्रिज द गैप। ये एक एक्टिविटी की कम्युनिकेशन रोल प्ले कि भाई स्टूडेंट उनको जो रिहेबिलिटेशन में ड्रग वाले लोग थे, एक एक को बुलाया, कुछ भी कहा, बोलो जो बोल सकते हो। टीम वर्क एक्टिविटी कि उनको एक टीम वर्क करवाया कुछ भी। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी की, रिक्रेशनल एंड रिलैक्सेशन एक्टिविटी की, अवेयरनेस एंड मोटिवेशन एक्टिविटी की। इस तरह की मैं एक्टिविटी की करता हूँ या ये स्टूडेंट ने एक्टिविटी की हुई है साइकोलॉजी 312 के प्रोजेक्ट में। उसके बाद जनरल रूटीन उसने बताई कि मेरी डेली की रूटीन क्या थी, मैं उधर अगर जाता था या जाऊंगा तो मेरी क्या रूटीन होगी।
उसके बाद जी बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी एंड बेनिफिट्स फॉर द इंडिविजुअल, कि मतलब अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो उस कम्युनिटी को इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा और एज ए इंडिविजुअल मुझे क्या फ़ायदा होगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, आपके अंदर एक वेलफेयर में काम करने की क्वालिटीज़ आएंगी। अच्छा, उसके बाद रीज़न कि ये मैंने प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, आई चूज़ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई बिलीव दैट एवरी वन डिजर्व अ सेकंड चांस इन लाइफ, मैनी पीपल फॉल इन एडिक्शन ड्यू टू इमोशनल पेन और पेयर प्रेशर। मतलब कि मैंने ये इसलिए चुना कि मैं उनको जाकर कुछ एक्टिविटीज़ कराऊँ, मोटिवेट कर सकूँ, जो कि उनकी ज़िंदगी में चीज़ें काम आएँ। ठीक है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आउटकम्स वगैरह डाल के ये दूसरी असाइनमेंट हमारी हो जाती है। अच्छा जी, अभी आते हैं थर्ड असाइनमेंट, मेन असाइनमेंट के ऊपर। इस असाइनमेंट में आपने तमाम एक्टिविटीज़ करके फिर ये बताना होता है, पिक्चर्स के साथ अटैच करना होता है। ये देखें, आपको एक एक चीज़ की एक्टिविटी करके बतानी होती है। इसमें ये चैलेंजेस वगैरह आपको कौन से आए, उनके सोल्यूशन क्या थे, एक्टिविटीज़ कौन सी की, ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो हमने बताया था कि हम करेंगे। लेकिन इस बार हमने क्या किया, ये एक्टिविटीज़ करके फिर अपने सुपरवाइज़र को भेजी। फिर हमने ये देखें डेली की रूटीन बताई जी कि हम 5 या 4 हफ्ते गए हैं और 4 हफ्ते में ये रूटीन हमने अप्लाई की थी। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिखा, उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन लिखा, सजेशन लिखी। ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने ऐड की। उसके बाद ये जो पिक्चर्स थी वो भी हमने इसमें अटैच कर दी। तो ये थी जी हमारी साइकोलॉजी 312 की थर्ड असाइनमेंट। अभी अगर हम बात करें फोर्थ असाइनमेंट की, तो फोर्थ असाइनमेंट आपके सामने मैं शो करता हूँ, ये होती है पीपीटीज़ की, जिससे आपका वाइवा भी होता है। इसमें आपसे जस्ट ये पूछा जाता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं नहीं गए, आपने क्या किया, कम्युनिटी वर्क से क्या सीखा। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। गोल्स क्या थे, चैलेंजेस क्या आए, सोल्यूशन क्या थे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये होती है आपकी फोर्थ असाइनमेंट। ये 4 असाइनमेंट होती हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपका ये प्रोजेक्ट ईजीली हो जाता है। होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इस प्रोजेक्ट का। फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही, कोई ऑर्गेनाइजेशन में मसला आ रहा है, कोई आपको कहते हैं जी कि ये प्रोजेक्ट कैसे होगा, तो फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें गाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आप 612 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। 499 के स्टूडेंट हैं ये है, 499A के हैं तो फिर ये स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए है। उसके अलावा अगर आपने इंटर्नशिप करनी है, कोई प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, कोई भी साइकोलॉजी के रिलेटेड MS लेवल पे कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते रहेंगे। होपफुली आपको वीडियो बेहतर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।